साथ आ रहे हैं या परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को लेके चल रहे हैं। और यहाँ एक पैटर्न दिया कि प्रतिदिन केवल संडे नहीं, 4 संडे नहीं, केवल कॉटेज मीटिंग नहीं, कोई इवेंट नहीं, बल्कि 365 दिन जब परमेश्वर की बेवड़ी पे पड़ा रहे। ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर अपनी करुणा प्रतिभोर नहीं करता है। प्रतिभोर यानी हर एक दिन जब परमेश्वर ईमानदार है अपनी आशीषें और बरकतें देने में, तो हमें भी ईमानदार बनना है। जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे परमेश्वर के साथ, डेली मन्ना नहीं खाएंगे, डेली प्रार्थना नहीं करेंगे, डेली इसकी हजूरी में नहीं जाएंगे, जब तक हम ग्रहण योग्य नहीं हो सकते। ये कलाम इस बात को कह रहा है, और वो कहता है कि वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न रहता है। परमेश्वर को भला अपने आप को प्रसन्न योग्य करना उसका सीधा मार्ग ये है कि उसकी हजूरी में हम बने रहे। यानी इसकी हजूरी से हम दूर होते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ हमसे दूर चला जाता है ना। परमेश्वर का एक पैटर्न था पुराने जमाने में कि अपनी हजूरी को दिखाने के लिए वो लोगों को पवित्र आत्मा से भरता था, अपने सामर्थ से भरता, अपने नबियों को पवित्र आत्मा से वो भरता था। समसून को आप देखो, जब पवित्र आत्मा उस पे आता था तो वो परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है। यानी परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए हमें परमेश्वर की हजूरी में रहना बहुत जरूरी है। हमें ये चीज का खास ध्यान रखना है कि हमारी बुलाहट परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, ना कि किसी व्यक्ति के अनुसार, ना किसी पास्टर बिशप के अनुसार, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब भी हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य होंगे, जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, जब भी परमेश्वर हमारे मिनिस्ट्री में काम करेगा। यदि हम अब व्यक्ति विशेष को लेकर चलेंगे तो भूल जाइए कि परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। कुछ समय के लिए बढ़ा सकते हैं, हम आगे वचन में देखेंगे, पर वो परमेश्वर नहीं बढ़ाता। निकालिए नीति वचन उसका 9वां अध्याय 10 और 11। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। आमीन। ये वो बरकत है जो परमेश्वर आपको और मेरे को देना चाहता है, इसको जानना बहुत जरूरी है ना। और सबसे जरूरी बात, एक बात मैं आपसे पूछूं कि घर कैसे बनता है? कलाम क्या कहता है? ये घर क्या है? बुद्धि से बनता है। और कलाम ने अभी क्या सिखाया कि बुद्धि किससे मिलती है? परमेश्वर यहोवा। पैटर्न क्या है? अभी हमने पहले पढ़ा कि परमेश्वर की हजूरी में रहना, परमेश्वर के समीप रहना, परमेश्वर हमें बढ़ाता है। और क्या है? जीवन की आयु भी बढ़ाता है। वो सब परमेश्वर के हाथ में। आपने देखा बीते सालों में जब कोविड आया, बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सी दिक्कतें आई। और अभी हम वर्तमान समय की बात करें तो बहुत सी चीजें, बहुत से लोग ये साल नहीं देख पाए। किसी ने प्लानिंग नहीं करी होगी कि एंड ऑफ द ईयर में हम परमेश्वर के भवन में मौजूद ना रहे। कोई ऐसा नहीं करता। और कोई ये चाहता है कि परमेश्वर की हजूरी में अपने परिवार के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करे। पर आपने बहुत सी न्यूज़ें देखी होंगी, समाचार सुने होंगे कि बहुत से अजीब चले गए। तो हमें जब अपना जीवन को आगे बढ़ाना है, परमेश्वर की आशीष से पानी है, और एक कलीसियाई रूप में जब हमने बढ़ना है तो परमेश्वर की मौजूदगी में चलने वाले उसको मौका दे अपने जीवन में। आज जब मैं गवाहियां सुनता था तो आप इस बात को सोचें कि ये वचन परमेश्वर ने आपके और आपके परिवार के लिए ठहराया है, मेरे लिए ठहराया है। कि बहुत सी दिक्कतें आई, बच्चे बीमार है, परेशानियां है, बहुत सी तकलीफें रही, पर फिर भी आज यहाँ मौजूद है आप। यानी परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की कलीसिया बढ़े, परमेश्वर के लोग बढ़े, पर शैतान हमारे जीवनों में कार्य करता है। एक जगह और निकालेंगे साथ, गलातियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 8 से 12 और 15 पद हम पढ़े। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है,
यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। आमीन। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। जी, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड और समझने की जरूरत है कि सुसमाचार है ना, हर जगह प्रचार होता है और इसी पैटर्न को लेके हर पास्टर, हर मिनिस्ट्री आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे पौलुस बहुत अच्छी बातों को क्लियर करता है, जो हमें जानना है कि आज आप कलीसिया में हो या आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो जो परमेश्वर के वचन के द्वारा बढ़ते हो, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें कौन सा सुसमाचार सुनाना है। या दो तरह के सुसमाचार की बात करेंगे, है ना। पौलुस कहता है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग में से कोई भी सुसमाचार को छोड़ जो हमें सुनाता है, कोई और सुसमाचार तो न सुनाए तो वो श्रापित है। यह समझने की जरूरत है। यानी शैतान और भी सुसमाचार लेके हमारे बीच में आता है ना, जब ये बात करेगी और स्वर्गदूत भी वो इस्तेमाल कर लेता है। अभी हम वचन में सीखेंगे इन चीजों को। बहुत सी जगहों पे अपने हिसाब से ही, अपने ही पैटर्न से कलाम को पेश किया जाता है, पर यहाँ पे पौलुस एक बात पूछता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से। यानी परमेश्वर की ओर से जो बातें बताई जाए, समझाई जाए और जो आत्मा ग्रहण करे, वही पे ही परमेश्वर कार्य करता है। ये समझने की बहुत जरूरत है। ये पौलुस बड़ी सफाई से कह देता है इस बात को और बहुत कन्फर्मेशन के साथ इस बात को बोलता है कि यही सुसमाचार है जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है। तो परख की आत्मा हमें रखनी चाहिए, है ना। जो भी हम आप जाइए, मैं तो कहता हूँ मेरी कलीसिया जाए, हर चर्च में जाए, हर प्रचारक को सुने, पर परख की आत्मा जो आपको ग्रहण योग्य हो, जो उन्नति के योग्य है, उसको आपने ग्रहण करना और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है ना। फाउंडेशन कोई नहीं है, पर फाउंडेशन ये है कि सुसमाचार के अलावा आपके जीवन में दूसरा कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। यदि आप दूसरे टारगेट की ओर जाते हो तो वो वचन भी अभी आपके पीछे पड़ा जाएगा कि शैतान हमें कैसे भरमाता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि परमेश्वर ने आपको और मेरे को अपना हमारे पैदा होने से पहले ही चुना ताकि हम उसकी महिमा को प्रकट करने वाले होने पाए। कैसे महिमा? यदि हम सुसमाचार के साथ है, इस बात को मानना, समझना कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस चीज में जब आप मानते हैं तो यही सुसमाचार है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट करना, किसी और चीजों को प्रमोट करना। वो परमेश्वर का काम नहीं है, वो परमेश्वर का राज्य फैलाना नहीं है। यानी परमेश्वर नहीं, वो आप शैतान कार्य करना। इस चीज को आपको समझना है और हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को इस्तेमाल होने देना है, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे साथ निकाले मैं दूसरा ग्रंथियों, हाँ, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 407, 13-14 और दूसरा अध्याय 8 इसी में। जी इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4 से, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम के पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, और जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा
अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। हालेलुया। मिला, ये सुसमाचार है ना, जो सब कुछ पूरा दिया परमेश्वर ने, कोई मिलावट नहीं करी, 100% पूरा दिया। अपने लहू के छुटकारे के कारण आपको और मेरे को छुड़ाया। ये सुसमाचार की बात मैं आपको कर रहा हूँ कि ये सुसमाचार को आपको और मेरे अपने जीवन में लेकर चलना है। तो परमेश्वर ने अपना पुत्र कहलाने का अधिकार हमें दे दिया, क्योंकि हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला। और 13वां जो कहता है कि और उसी में तुम भी, और तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी है, वह उसके मोल लिए हुए को छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है और उसकी महिमा की स्तुति हो। ये ग्रेस परमेश्वर ने हमें दिया, और इस ग्रेस को हमें लेके आगे की ओर बढ़ना है, ना कि सेटिस्फेक्शन के साथ कि हमने परमेश्वर के नाम का, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया तो अब हमें सर्टिफिकेट मिल गया स्वर्ग जाने का। ऐसा नहीं। जब तक हम परमेश्वर की बुलाहट को नहीं अपने जीवन में पहचानेंगे, उसके अनुसार अपने आप को लेके नहीं बढ़ेंगे, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार, यानी परमेश्वर की इच्छा को सर्वप्रथम हमने रखना है, जब ही हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ठहरेंगे। ना वचन भी आप दोबारा पानी में पढ़ते हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होने वाली है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में भी प्रार्थना करी, है ना, शैतान कमजोर करता है उन बातों को, और उसने कहा कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आप चाहे किसी भी परेशानी में हो, किसी भी दिक्कत में हो, इस बात को हमें अंगीकार करना है कि परमेश्वर तो मेरे पास है, शैतान मेरे को नहीं गिरा सकता। इसमें आप पढ़िए दूसरा अध्याय 8 और 10 पढ़ते। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, यानी परमेश्वर ने एक होमवर्क आपको दिया है, आपको और मेरे को। और अभी हमने वचन में पढ़ा कि माता के गर्भ से पहले उसने मुझे चुन लिया, सृष्टि से पहले उसने मेरे को चुन लिया। और काय के लिए चुना है? भले कामों के लिए। कैसे भले काम? जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हो, परमेश्वर के लिए हो, जिसको सृजा गया है हमें और मेरे को और आपको। हमें उन चीजों के ऊपर ध्यान देना है और उन पे कार्य करना है। कि साल में कि परमेश्वर जब पिछले साल में हम नहीं कर पाए, इस साल में हम इसको पूरा करने वाले होने पाए। एक बजट आप हर महीने का बनाते हैं, हर तरीके से संसारिक सोच के साथ चलते हैं, पर पवित्र आत्मा की बुलाहट के अनुसार भी आप चलने वाले होने पाए। मेरी कोशिश यही है कि इस कलीसिया को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं, ताकि हम परमेश्वर को ग्रहण करें। है ना, हमें संख्या को नहीं देखना, बल्कि इस चीज को देखना है कि परमेश्वर हमारे अंदर कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। परमेश्वर भीड़ नहीं मांगता। परमेश्वर कहता है जहाँ 1 या 2 जन मेरे नाम से जमा है, वहां मैं मौजूद हूँ। यानी इसका मतलब परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में चाहता है। निकालिए मैं 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 13 से 14 हम पढ़ेंगे। नहीं, पहले 11, 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 13 और 14। 12 है, 11 है, दोनों जी। पहले 11 पढ़ लीजिए। 11वां अध्याय 13 और 14। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। कामों के अनुसार, चर्च के अनुसार नहीं, किसी बड़ी मिनिस्ट्री के अनुसार नहीं, किसी पास्टर के द्वारा नहीं, किसी बिशप के द्वारा नहीं, बल्कि उसके कामों के अनुसार। जो मैंने अभी प्रीवियस चीजें आपको बताई,
ये समझना बहुत जरूरी है। ये इस बात को ना आप नकार सकते हैं ना मैं नकार सकता हूँ कि एक दिन न्याय का दिन होगा, चाहे वो 2025 हो, 26 हो, 100 हो, 90 हो, कोई सा भी साल हो सकता है, कोई अगला घटना भी हो सकता है। पर हमें ये जानने की जरूरत है कि यदि आज मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाऊं या खड़ी हो जाऊं तो परमेश्वर के राज्य में मैं जा सकूंगा या जा सकूंगी। क्योंकि परमेश्वर भाई ये नहीं देखेगा कि आप टाइट कितना देते थे, परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि कितना आपने प्रचार किया, परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि कितने आपने उपवास रखे, परमेश्वर ये देखेगा कि आप उसकी इच्छा के अनुसार चले या ना चले। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपने जीवन को लेकर चलने वाले होने पाए। किसी व्यक्ति विशेष पर सेंट्रलाइज ना हो कि हम केवल परमेश्वर पे केंद्रित है, परमेश्वर के वचन के ऊपर केंद्रित है। और ये आप कब रहोगे, जैसा भी बताया कि शैतान भी स्वर्गदूत का रूप लेकर हमारे बीच में आ जाता है। हम कब पहचानेंगे, जब हम वचन में मजबूत रहेंगे, जब हम प्रार्थना में मजबूत रहेंगे, तो आप पहचान लोगे कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। इस चीज को समझना बेहद जरूरी है कि परमेश्वर ऐसी आके आपको जब देता है जब आप परमेश्वर के लिए कार्यों को करते हैं। निकालिए दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन। जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मैं परेशान होता हूँ, तो तभी मैं बलवंत होता हूँ। ये कंफर्मेशन देना हर व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ये हर व्यक्ति इस बात को बोल दे कि मैं परेशान हूँ, चाहे कितनी ही परेशानियां आ रही, पर ये कंफर्मेशन वो व्यक्ति दे सकता है जो परमेश्वर के वचन में मजबूत है। आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब आप कंफर्मेशन जब इस बात को दे पाएंगे, जब आप इस बात को जानेंगे कि चाहे जब मैं बीमारी में था, जब मैं कलेश में था, जब मैं परेशानियों में था, तो मेरे अजीज मेरे पास नहीं थे, बल्कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ था। उसके लहू के द्वारा मुझे छुटकारा मिला, उसके लहू के द्वारा मैं आगे की ओर बढ़ पाया। जब आप इस बात को कंफर्म कर पाएंगे, कभी कभार शैतान इन्हीं बातों को लेके हमारे ईमान को कमजोर करता है कि तू प्रार्थना करता है, चर्च जाता है, फेलोशिप में जाता है, पर क्या वो अभी भी बीमारियों में, अभी भी परेशानियों में, अभी भी कलेश में है, कोई बदलाव तो हो नहीं रहा। तो इंसानी शरीर होने की सोच होने के नाते हम चर्च से दूर होना शुरू हो जाते हैं, हम फेलोशिप से दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शैतान हमारे मनों के अंदर बातों को लेकर आ जाता है, कंफर्मेशन दे देता है कि कोई रास्ता नहीं, कोई छुटकारा नहीं। पर जब हम वहां पे परमेश्वर के लहू को कमांड करते हैं कि नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही मेरा उद्धार हुआ है, उसके द्वारा ही मैं आगे की ओर बढ़ा हूँ, और वो ही मुझे उठाएगा, वो ही मुझे बाहर निकालेगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और जब आप इस हैकल से, इस भवन से आप दूर जाए, तो इस बात को आप समझे कि परमेश्वर हमारे साथ है ना। जब भी हमारी परमेश्वर के बुलाए, परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई कलीसिया समझ जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आखिरी वचन मैं आपके बीच को देता हूँ, भजन संहिता 45 और उसका दूसरा पद, कि हमें बार बार परमेश्वर से ब्लेसिंग नहीं मांगनी, बार बार हमने एक ही दुआएं नहीं करनी कि परमेश्वर आप मुझे ब्लेस करे, परमेश्वर आप मुझे ये करे। वो परमेश्वर कर चुका है। एक ही पैटर्न को लेकर ले जाए। कभी कभार शैतान हमारे शब्दों को चुरा देता है, कभी कभार शैतान हमारे पैटर्न को चुरा देता है, कभी कभार शैतान हमारी प्रार्थना के जीवन को डिस्टर्ब करता है कि हम एक ही प्रार्थना को लेके चलते हैं। पर इस कंफर्मेशन के साथ आप जाने वाले होने पाए, इस वचन को आप अपने जीवन में कमांड करने वाले होने पाए कि परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। जी भजन संहिता 45 उसका दूसरा वचन,
तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, जी तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, जी। इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। आमीन। कब के लिए दिए? सदा सदा के के लिए। लिए, फॉरएवर, हमेशा के लिए। जब भी आप घबराए, जब भी आप परेशान हो, तो शैतान को डांटे यहाँ पे कि परमेश्वर ने मेरे को ब्लेस कर दिया है, मैं मनुष्य में सबसे ज्यादा परम सुंदर हूँ, और मेरे होठों में क्या है? अनुग्रह। परमेश्वर का कलाम आपके मुंह से निकलना चाहिए, परमेश्वर की बातें आपके मुंह से निकलनी चाहिए, इस वचन के अनुसार आप चलाए चलने चाहिए, तो परमेश्वर आपको सदा के लिए ब्लेस करेगा। केवल दिसंबर जनवरी के महीने के लिए नहीं, केवल गुड फ्राइडे ईस्टर के लिए नहीं, बल्कि 365 दिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, यदि आप परमेश्वर को स्थान और जगह देंगे। इस कबूल मिशन के साथ आप जाइए, कई जगह प्रचार होता है, इस चीजों का फला दिन ये ब्लेसिंग आएगी, फ्राइडे को ये ब्लेसिंग आएगी, संडे को ये ब्लेसिंग आएगी। नहीं, परमेश्वर 365 दिन आपको ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है, बशर्ते हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ आए। वचन कहता है जो मेरी डेवड़ी पे आता है, प्रतिदिन आता है, मेरे खंभों से चिपका रहता है, उसको मैं आशीष दूंगा। केवल अपना टाइम भिजवाने से नहीं, आपको यहाँ हुजूरी में रहना जरूरी है, आपको यहाँ मौजूद रहना जरूरी है, परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। जब भी परमेश्वर आपके जीवन में कार्यों को करेगा, वो हर एक बंधनों को तोड़ेगा, शैतान भी अपना कार्य करेगा, शैतान भी बीमारियों, परेशानी, कलेशों को लेके आएगा, डिस्टर्बेंस को लेके आएगा। पर पौलुस की तरह हमने बोलना है कि जब मैं पीड़ाओं में होता हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ खड़ा होता है और मैं आनंदित होता हूँ। आप इस बात को बोले कि मैं आनंदित होता हूँ, मैं खुश होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझे बलवंत करता है। कोई व्यक्ति, कोई भाई, कोई बहन, कोई बालका नहीं, बल्कि वो परमेश्वर ये समझते जो 2000 साल पहले मेरे लिए सब कुछ पूरा कर गया। अब हमें दोबारा किसी छुटकारे की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उस तैयारी की ओर जाना है जो परमेश्वर ने दी है, जो मत्ती 28 में लिखा है कि जाओ सबसे पहले मेरे राज्य की खोज करो, मेरे नाम का वहां जाके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम का प्रचार करो। बस आप बोल दिया परमेश्वर ने मेरे नाम का। कोई पास्टर अपना प्रचार ना करे, कोई कनिष्ठ अपना प्रचार ना करे, कोई बहन, कोई भाई अपना प्रचार ना करे, क्योंकि वो मनुष्य, और जब परमेश्वर की ओर से केवल वही प्रचार करे कि परमेश्वर यीशु मसीह ही उद्धार करता परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल। आइए हम अपना स्वरूप अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर जी, महान परमेश्वर पिता, सच आप महिमा के योग्य, आप स्तुति के योग्य परमेश्वर है पिता। पिता हम अपने आप को शून्य करते हैं पिता, अपने आप को गिराते हैं पिता, क्योंकि हमें पता है पिता आप हमें उठाएंगे पिता परमेश्वर। कलाम कहता है कि धर्मी जब 7 बात भी गिर जाए तो वो उठ खड़ा होगा और दोष पड़ा ही रहेगा पिता। आप खुदावन